अनिष्ट शक्तियों की तम प्रधान काली शक्ति घटती है या नष्ट होती है। संक्षेप में कहा जाए तो तुलसी दल श्री कृष्ण जी की तत्व तरंगों को प्रक्षेपित कर वातावरण में विद्यमान अनिष्ट शक्तियों के साथ एक प्रकार से युद्ध ही करता है। तुलसी दल के संपर्क में अनिष्ट शक्तियों से पीड़ित व्यक्ति को उसकी सात्विकता के कारण कष्ट होने लगता है। अब देखते हैं इस संदर्भ में एक दृश्यपट। यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि इस महिला को कष्ट देने वाली अनिष्ट शक्ति का प्रकटीकरण हुआ है। तुलसी दल के संपर्क में आने पर तुलसी पत्र से प्रक्षेपित सात्विक तरंगों के कारण महिला में प्रकट हुई अनिष्ट शक्ति को कष्ट होता दिखाई दे रहा है। कष्ट के कारण तुलसी पत्र को फेंकने की तीव्र इच्छा होते हुए भी वह फेंक नहीं पा रही है। अभी हमने अनिष्ट शक्ति से पीड़ित महिला पर तुलसी पत्र का हुआ परिणाम स्थूल रूप से देखा। व्यक्ति पर इस प्रकार के परिणाम होने का मूल कारण है तुलसी पत्र में विद्यमान देवता तत्वों को आकृष्ट व प्रक्षेपित करने की क्षमता। थोड़ी समय पूर्व हमने तुलसी पत्र का सूक्ष्म चित्र भी देखा। इन बातों से यह बात स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि सनातन संस्कृति में बताई गई धार्मिक विधियाँ, उनमें की जाने वाली प्रत्येक कृति व उनमें प्रयुक्त प्रत्येक घटक, इन सब के पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। श्री कृष्ण जी की पूजा में उपयोग में लाया जाने वाला तुलसी पत्र, यह हमें मिली एक बड़ी देन है। यहाँ एक और विशेषता बताना महत्वपूर्ण है। वह यह है कि जो फूल देवता को चढ़ाए जाते हैं वे दूसरे दिन मुरझा जाते हैं और निर्माल्य कहलाते हैं, परंतु तुलसी और बिल्वपत्र के बारे में ऐसा नहीं है। तुलसी एवं बिल्वपत्र सदैव शुद्ध रहते हैं। आइए समझ लेते हैं तुलसी एवं बिल्वपत्र सदैव शुद्ध रहने का कारण। मूलतः तुलसी में 5% विष्णु तत्व एवं बिल्वपत्र में 3% शिव तत्व विद्यमान होता है। पूजा में तुलसी एवं बिल्वपत्र का उपयोग करने पर उनमें विद्यमान देवता तत्व में 3% वृद्धि होती है। प्रत्येक वस्तु पर वातावरण में विद्यमान रजतम का परिणाम होता रहता है। तुलसी एवं बिल्वपत्र में 3% मात्रा में बढ़े हुए देवता तत्व का वातावरण के रजतम से युद्ध करने में व्यय होता है। इसे समझ लेते हैं सनातन संस्था के संस्थापक एवं उच्च कोटि के संत परम पूज्य डॉक्टर आठवले जी के कमरे से लगे बरामदे में रखी गई तुलसी के उदाहरण द्वारा। परम पूज्य डॉक्टर आठवले जी प्रतिदिन सुबह स्नान के उपरांत इस तुलसी को जल अर्पण करते हैं। परम पूज्य डॉक्टर आठवले जी के अस्तित्व के कारण इस तुलसी में चैतन्य अर्थात देवत्व बढ़ा और इस तुलसी से अनिष्ट शक्तियों से पीड़ित व्यक्तियों पर सगुण रूप में पत्ते एवं मंजीरी के माध्यम से उपाय होने लगे। अनिष्ट शक्तियों के आक्रमण के कारण अब यह तुलसी सूख गई है, फिर भी उसमें विद्यमान चैतन्य नहीं घटा। इसके विपरीत चैतन्य बढ़ने के कारण अब इस तुलसी में विद्यमान चैतन्य और अनिष्ट शक्तियों के बीच निर्गुण स्तर पर युद्ध होता है। तुलसी एवं बिल्वपत्र का सूखा हुआ अथवा जला हुआ रूप इस युद्ध का स्थूल परिणाम हुआ, परंतु उनमें मूलतः विद्यमान देवता तत्व सदैव प्रक्षेपित होता ही रहता है। यही कारण है कि तुलसी एवं बिल्वपत्र सदैव शुद्ध होते हैं। तुलसी सदैव देवता का तत्व प्रक्षेपित कर आसपास के वातावरण को
पवित्र करती है। इसीलिए जिनके घर आंगन में तुलसी वृंदावन होता है उसे पवित्र मानते हैं। आइए समझ लेते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के नाम का जप करने का महत्व। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी का तत्व अन्य दिनों की तुलना में अत्यधिक मात्रा में अर्थात 1,000 गुना अधिक कार्यरत होता है। इस कारण श्री कृष्ण जी की चैतन्यदायी तत्व तरंगे पृथ्वी पर अधिक मात्रा में आकृष्ट होती हैं। जीव को इन तरंगों का व्यावहारिक व आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर लाभ होता है। इन कार्यरत तत्व तरंगों का संपूर्ण लाभ पाने हेतु इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह नाम जप अधिकाधिक कीजिए। जप के उचित उच्चारण हेतु सुनिए यह नाम जप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ पर्व पर हमने इन 2 सत्संगों में श्री कृष्ण जी की उपासना व उसका शास्त्रीय आधार विस्तार से समझ लिया। इन सत्संगों में बताया गया शास्त्र समझकर आप कृति करेंगे व उसका आध्यात्मिक लाभ उठाएंगे, इसी आशा के साथ इस सत्संग श्रृंखला को यही विराम देते हैं। इस सत्संग में बताए गए शास्त्र के अनुसार कृति करने से आपको कोई अनुभूति हुई है, कोई प्रश्न अथवा शंका है तो हमें अवश्य सूचित कीजिए। कृपया सकाम अर्थात व्यावहारिक स्वरूप के प्रश्न न पूछिए। धर्माचरण विषयक कोई प्रश्न अथवा शंका है तो अवश्य पूछिए। हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। अब हम सद्गुरु चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर इस सत्संग को संपन्न करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इसका अर्थ है परमात्मा हम गुरु शिष्य दोनों के एकत्रित रूप से रक्षा करें, दोनों का प्रतिपालन करें, हमें एकत्र ही पुरुषार्थ प्राप्त हो, हम दोनों का अध्ययन तेजस्वी हो, हम दोनों में एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना न हो तथा त्रिविध ताप की शांति हो। हमारी पुनः भेंट होगी अगले सत्संग में। तब तक के लिए नमस्कार।